हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कहानी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक ऐसा कहानी सुनाऊंगा जिससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन मिलेगा हमें, जो हमारे स्टॉक मार्केट में आपको बहुत हेल्प करेगा सक्सेसफुल होने में। तो ये कहानी शुरू होती है 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो उस वक्त पे पूरी दुनिया में दो वर्ल्ड पावर होते हैं, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, जिसको आज के टाइम पे हम रसिया के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से पूरी दुनिया एकदम से डरी हुई थी कि युद्ध अब नहीं करना है, युद्ध बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना तबाही मचा था वर्ल्ड वॉर टू में उतना पहले कभी नहीं मचा था। जो यूएसए है वो है एक कैपिटलिस्ट सोच का देश, और जो रसिया है वो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला देश। तो ये दोनों देश चाहते थे कि हमारा आइडियोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक पहुँच सके। तो यूएसए ज़्यादा से ज़्यादा देश में अपना आइडियोलॉजी पहुँचाना चाह रहा था, रशिया ज़्यादा से ज़्यादा देश में अपना आइडियोलॉजी पहुँचाना चाह रहा था। रशिया और यूएसए हर चीज़ में compete कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, साइंस हो, इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, या फिर मिलिट्री हो, पावर हो, हर चीज़ में ये दोनों एक दूसरे से compete कर रहे थे। पर इन्होंने कभी भी आमने सामने अपने फोर्स के साथ कभी लड़ाई नहीं किया। ये हमेशा एक कोल्ड वॉर की तरह लड़ते थे। कोल्ड वॉर में होता क्या है, बेसिकली आपके सहयोगी देश, मतलब आप जिस देश को सपोर्ट कर रहे हो वो देश लड़ेगा उस देश से जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा है। जैसे यूएसए मान लो किसी देश को सपोर्ट कर रहा है और रशिया किसी देश को सपोर्ट कर रहा है, तो वो दोनों आपस में लड़ते थे। तो इस तरीके से कोल्ड वॉर पूरी दुनिया में चल रहा है। तो हुआ क्या, यूरोप जो है वो दो भाग में डिवाइड हो गया है। यूरोप ईस्ट यूरोप में डिवाइड हो गया और वेस्ट यूरोप में डिवाइड हो गया। जो ईस्ट यूरोप है वो रशिया को सपोर्ट करता है और जो वेस्ट यूरोप है वो यूएसए को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि दोनों देश इतने पावरफुल है, इतना ज़्यादा इनके पास वेपन्स है, मिसाइल है, कि इन्होंने एक दूसरे की तरफ उसे दाग रखा है। रशिया रेडी है अपने मिसाइल्स को यूएसए की तरफ छोड़ने के लिए, और यूएसए रेडी है अपने मिसाइल्स को रसिया की तरफ छोड़ने के लिए। यहाँ पे इनके पास एक और टेक्नोलॉजी है कि अगर मान लो कोई कंट्री यूएसए के ऊपर अगर मिसाइल छोड़ती है, मान लो रसिया यूएसए के ऊपर मिसाइल छोड़ती है, तो यूएसए को पता चल जाएगा कि उसके देश में मिसाइल आ रहा है थ्रू मिसाइल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। वो मिसाइल को डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ कि कोई मिसाइल आ रहा है, तो उसे पता चल जाएगा, तो फिर वो यहाँ से भी मिसाइल फायर कर देगा। और अगर ये हुआ तो दोनों देशों के पास इतना मिसाइल है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। अब बात करते हैं हम 26 सितंबर 1983 के बारे में। 26 सितंबर 1983 को रसिया में एक बंदा है उसका नाम है स्टेनिस्लेव पेट्रोव। वो अपने नाइट ड्यूटी पे रहता है उस सेंटर में जो मिसाइल को डिटेक्ट करती है। नाइट ड्यूटी में जब वो रहता है तो उसे ना पता चलता है कि एक मिसाइल आ रहा है यूएसआर की तरफ, मतलब यूएसएसआर की तरफ एक मिसाइल आ रहा है रशिया की तरफ, और ये मिसाइल आ रहा है यूएसए की तरफ से। ये डिटेक्ट हो जाता है एक मिसाइल, फिर कुछ देर में फिर डिटेक्ट होता है कि एक और मिसाइल आ रहा है, फिर कुछ देर में फिर डिटेक्ट होता है कि एक और मिसाइल आ रहा है, और 3 मिसाइल अभी तक डिटेक्ट हो चुका है जो रसिया की तरफ आ रहे हैं। तो अब ये ना बहुत घबरा गया। अब इसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि इसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर ये सीनियर को फ़ोन करता है और अगर सीनियर ने इसको कह दिया कि तुम भी मिसाइल फायर कर दो, तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर मिसाइल फायर होगा, दोनों देश पे गिरेगा, तो लाखों करोड़ों जान जाएंगी। पर इसने थोड़ा धैर्य रखा, थोड़ा रिसर्च किया, और बाद में पता चला कि ये मशीन में कुछ गड़बड़ी है, और मशीन की गड़बड़ी की वजह से ये हो रहा था कि यूएसए की तरफ से मिसाइल आ रहा है, ये पता चल रहा था। अब ज़रा सोचो, अगर वो जो क्या नाम है उसका, जो पेट्रोव है, अगर वो जल्दबाजी में अपने सीनियर को फ़ोन करता और सीनियर से ये ऑर्डर आ जाता कि तुम भी मिसाइल फायर कर दो, तो क्या होता आप सोच के देखो। मशीन के गड़बड़ी की वजह से पूरी दुनिया फिर से वर्ल्ड वॉर में घुस जाती और पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। तो हर इन्फॉर्मेशन हमेशा सही नहीं होता, आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। यही सेम चीज़ लागू होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होता है, पर लोग उस इन्फॉर्मेशन के जाल में फंस जाते हैं।
क्योंकि इन्फॉर्मेशन फैलाया ही इसलिए जाता है कि आप फंसो, आप उस पर एक्ट करो, और आप फिर एक्ट करोगे, आपका पैसा डूबेगा और कोई और पैसा कमाएगा जिन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को फैलाया। एक इन्फॉर्मेशन पे स्टॉक मार्केट गिर जाता है और एक इन्फॉर्मेशन पे स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा खेल है, और आप उस इन्फॉर्मेशन पे कैसे रिएक्ट करते हो ये डिसाइड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसीलिए किसी भी इन्फॉर्मेशन पे आंख बंद करके कुछ भी रिएक्ट मत करो। इन्फॉर्मेशन को समझो, थोड़ा टाइम लगाओ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये क्यों आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन से बेसिकली हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। उसके बाद आप एक्शन लो। तो इस तरीके से आप ऐसा एक्शन लोगे जो ना तो आपके लिए ख़राब होगा ना किसी और के लिए ख़राब होगा। और यही सेम चीज़ पेट्रोव ने किया, जिसके वजह से पूरी दुनिया एक वर्ल्ड वॉर में जाने से बच गई। जस्ट इमेजिन, वो डिटेक्ट तो कर रहा था कि मिसाइल आ रहा है, वो मशीन में गड़बड़ी की वजह से। अगर ये यहाँ से मिसाइल फायर कर देते तो क्या होता, सोच के देखो। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाता, फिर करोड़ों लोग मारे जाते। पर ये चीज़ कभी मीडिया में नहीं आया, कभी किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया, कभी किसी टीवी पे नहीं आया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला इसके बारे में। एक बंदा का सही एक्शन पूरी दुनिया को बचा सकता है, और एक बंदा का गलत एक्शन पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन पे एक्ट करने से पहले थोड़ा सोचना समझना फिर एक्ट करना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और ये कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।